हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी आर के क्लासेज। हम कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक। चैप्टर है 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज है 5.2 और हम करेंगे आज उसका क्वेश्चन नंबर 8। 8 की लैंग्वेज इस प्रकार है। एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। ये आपको लैंग्वेज दी है। अब इसमें क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, आइए समझते हैं। ये दिया है इफ ए पी कंसिस्ट 50 टर्म्स, इट मीन्स इस ए पी सी डी में कितनी टर्म्स हैं? 50 टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं। विच थर्ड टर्म इज 12, यानी इसका मतलब उसकी जो थर्ड टर्म है वो कितनी है? 12 है। एंड लास्ट टर्म इज 106। अब ये लास्ट टर्म कौन सी है? उसने तो हमसे पहले कहा था कि इस ए पी में कितनी टर्म्स हैं? 50। तो ये लास्ट टर्म कौन सी हुई जो 106 है? तो इसका मतलब है ये 15 नंबर पर जो 50 टर्म है वो कितना है? 106। यानी 50 टर्म है वो हो गया 106। एंड फाइंड दी 29th टर्म। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? 29th टर्म फाइंड आउट करनी है, या 29 पर कौन सी टर्म आएगी। तो आइए गाइस करते हैं। हमें इसमें जो गिवन है थर्ड और 50 टर्म हमको गिवन है, तो वो ही हम लिखेंगे यहाँ पर। तो थर्ड टर्म आपको गिवन है इसमें 12 एंड 50 टर्म, 15th टर्म, वो लास्ट जो टर्म की बात कही गई थी 106, तो वो लास्ट टर्म क्या है? 15th टर्म। क्योंकि उसमें सबसे पहले हमें बता दिया गया था कि ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी इस ए पी में 50 टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म यही होगी 50 नंबर पर जो आएगी, 50 टर्म यही बनेगी 106, तो इसलिए इसको 50 टर्म्स कहा गया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए उसका हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और उसका कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो हमारे पास ना तो फर्स्ट टर्म है ना ही कॉमन डिफरेंस है, तो हम वो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो करेंगे कैसे गाइस? तो देखिए, ये जो थर्ड टर्म है किस फॉर्मूला से लगाया होगा, किस तरह से आया होगा, वो हम पहले लगाते हैं। nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो nth टर्म वाला फॉर्मूला जो होता है वो किस प्रकार होता है? ए एन इजिकल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, इस टाइप में होता है। यहाँ से हमें जो n है वो कितना है? थर्ड नंबर की टर्म फाइंड आउट करना है। तो इस पर n की वैल्यू में पहले हम 3 रखते हैं। a हमारे पास है ही नहीं फर्स्ट टर्म, n कितना है यहाँ पर? थर्ड नंबर रख रहे हैं, तो थर्ड माइनस में 1, n का मतलब नंबर, टर्म्स ऑफ नंबर होता है, कितनी टर्म्स हैं। तो हम कौन सी टर्म निकाल लें? थर्ड टर्म रखेंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखेंगे? थर्ड इंटू में d, हमारे पास कॉमन डिफरेंस है ही नहीं। अब a3 यानी थर्ड नंबर पर जो टर्म्स थी उसकी वैल्यू कितनी है? a3 की वैल्यू कितनी है? 12। ए प्लस में 3 में से 1 गया तो 2d, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। इसी प्रकार निकालेंगे 15th टर्म, तो ए एन इजिकल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, nth टर्म फाइंड आउट करने वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? नंबर टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स 50, तो यहाँ पर a 50 हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स a 50। ए प्लस में एन का मान कितना होगा यहाँ पर? 50 माइनस में 1 इंटू में डी, ए 50 तो था ही, 15 टर्म का मतलब ए 50 कितनी मीन हो गई? 106। ए प्लस में यहाँ से क्या हो गया? 49 डी, इसको हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे। ये देखिए यहाँ से ए और ए के जो है कोएफिशिएंट इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इस इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 12 इजिकल टू ए प्लस में 2d, यही था पहली इक्वेशन। सेकंड जो इक्वेशन थी 106 इजिकल टू ए प्लस में 49d, दोनों के साइन एक जैसे हैं, तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करने पर, यहाँ तो हमने पहले ही लिख दिया है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे ले साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस में हो जाता है। ये प्लस माइनस हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा? 0। ये माइनस और ये प्लस है, माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस का कोएफिशिएंट ज़्यादा है। तो ये 49 में से 2 गया तो कितना बचा? 47d इज इक्वल टू में ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में 2 गए 4, 10 में से 1 गया 9, और माइनस का साइन आएगा, माइनस की जो टर्म है वो ज़्यादा है।
अब डी का कोएफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। डी का कोएफिशिएंट कहाँ आ जाएगा, कुल की संख्या के अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू डी। यहाँ से एक टाइम चला जाएगा 2 टाइम, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया है। अब इस कॉमन डिफरेंस को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, हम जो डी की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो फर्स्ट है 12 इजिकल टू ए प्लस में 2d, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो ए प्लस में 2, 2 जब 4 हो गया, 12 इधर रहा, 12 माइनस में क्या हो गया 4 इजिकल टू ए, यहाँ पर कितना बचा 8 इजिकल टू ए, यानी ए क्या होता है फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आ गई 8। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है वो हमें देखना है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस भी है, तो हमें फाइंड आउट करना था 20th टर्म, 20th टर्म जो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो 20th टर्म फाइंड आउट करने के लिए अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे ए एन वाला, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। अब n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं हम 29, तो यहाँ पर A29 लिखेंगे। a क्या है अब हमारे पास 8, प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 29 फाइंड आउट कर रहे हैं, माइनस में 1, कॉमन डिफरेंस कितना 2, 8 प्लस में यहाँ पर बचेगा 28 माइनस में 2, 8 प्लस में ये कितना हो जाएगा 56। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 64, तो A29 है जो वो टर्म कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी 64। तो इस प्रकार का आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट कर दिया है। हमने A29 एंड 29 टर्म फाइंड आउट कर लिया है और जिसकी वैल्यू हमें 64 मिली है। और यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।